अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स के हवाले से, और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जो अक्सर अमूमन लोग बोलने में और लिखने में गलती करते हैं। तो देखते हैं वो क्या गलतियां होती हैं, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं और किस तरह से उन गलतियों को हम दूर कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है जी, हिज ड्रेस इज एज एक्सपेंसिव एज मी। उसका ड्रेस इतना कीमती है जैसे कि मेरा ड्रेस। अब कहना हम चाहते हैं कि उसका ड्रेस इतना कीमती है जितना कि मेरा ड्रेस, लेकिन अगर आप इस पे गौर करेंगे इस फिक्रे में, तो एक पार्ट तो है जी हिज ड्रेस, मतलब एक एंटिटी जो आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरी एंटिटी से, एक है जी हिज ड्रेस और दूसरा जी मी। अब मी एक ह्यूमन बीइंग है और हिज ड्रेस आपको पता है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। अब ड्रेस को आप ड्रेस से कंपेयर कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर सकते हैं। तो हिज ड्रेस इज एज एक्सपेंसिव एज मी गलत होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा हिज ड्रेस इज एज एक्सपेंसिव एज माय ड्रेस। अब उसके ड्रेस को मेरे ड्रेस से आप कंपेयर कर सकते हैं और करेक्ट सेंटेंस बनेगा हिज ड्रेस इज एज एक्सपेंसिव एज माय ड्रेस। अब इस सेंटेंस में द वर्ड ड्रेस जो है वो रिपीट हुआ है। इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूं भी कर सकते हैं और ये ज्यादा बेहतर सेंटेंस होगा कि हिज ड्रेस इज एज एक्सपेंसिव एज माइन। तो उसका ड्रेस इतना एक्सपेंसिव है जितना मेरे वाला, यानी जितना मेरा ड्रेस एक्सपेंसिव है। हमारा सेकंड सेंटेंस है जी, आई ऑलवेज कंसीडर यू एज माई ब्रदर। मैं हमेशा तुम्हें अपने भाइयों की तरह से समझता हूँ। अब इस फिक्रे में गलती ये, कंसीडर के बाद एज का इस्तेमाल किया गया जो कि गलत होता है। रिगार्ड के बाद हम एज का इस्तेमाल करते हैं, कंसीडर के बाद एज का इस्तेमाल नहीं करते। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई कंसीडर यू माई ब्रदर। मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, या फिर आप कहते हैं आई रिगार्ड यू एज माई ब्रदर। मैं आपको अपने भाई की तरह से समझता हूं। मतलब दोनों का एक ही होगा, लेकिन कंसीडर के बाद एज का इस्तेमाल नहीं करते, रिगार्ड के बाद एज का इस्तेमाल हम करते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है जी, दिस बुक इज टू गुड टू रीड। अब ये कन्वर्सेशनल इंग्लिश में दिस इज टू गुड, दिस इज टू ब्यूटीफुल, ये बहुत हम कन्वर्सेशनल इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एकेडमिक इंग्लिश में TOO और उसके बाद इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल जो है वो हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जिनमें हम कोई नेगेटिव बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ये चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आ रही है। ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब सेंटेंस यहाँ पे जो है वो जी, दिस बुक इज टू गुड टू रीड। ये पॉजिटिव बात हम कर रहे हैं कि ये किताब इतनी अच्छी है कि इसको पढ़ना चाहिए। तो फिर होगा दिस बुक इज गुड इनफ टू रीड। ऐसे फिक्र में हम इनफ का यूज करेंगे, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, टू का इस्तेमाल हमेशा एडजेक्टिव से पहले होगा, इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के बाद होगा। दिस बुक इज गुड इनफ टू रीड। हमारा फोर्थ सेंटेंस है जी, ही इज सच एन एरोगेंट पर्सन हु इज डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। वो एक इतना मुतकब्बर शख्स है, इतना घमंडी है कि हर कोई उसे नापसंद करता है। अब ही इज सच एन एरोगेंट पर्सन हु इज डिसलाइक्ड। ये अमूमन ऐसे फिक्रे हम बोलने में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकल टर्म्स में जब हम बात करते हैं, और चूंकि एकेडमिक लाइफ में हमारी करेक्शन ऑफ एरर्स के में सेंटेंसेस दिए जाते हैं करने के लिए, तो उस हवाले से आपको ग्रामेटिकल जो रूल है उसको सीखना पड़ेगा। और वो ये है कि सच और सेम के बाद हम हु या विच जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते, हम एज का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज सच एन एरोगेंट पर्सन एज इज डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। ये आपको थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट दिस इज हाउ इट इज एंड दैट इज द करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि सेम के बाद भी हम एज का इस्तेमाल करते हैं। तो गलत सेंटेंस होगा कि दिस इज द सेम बुक विच आई बोरोड फ्रॉम यू। ये वही किताब है जो मैंने आपसे बोरो की थी, आपसे मैंने उधार ली थी। तो ये गलत सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज द सेम बुक एज आई बोरोड फ्रॉम यू। और नेक्स्ट सेंटेंस है जी कि ईदर यू गो देयर और नॉट, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। चाहे आप वहां जाएं या ना जाएं, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मैं बिल्कुल भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। अब ऐसे फिक्रों में ईदर और का इस्तेमाल गलत होता है। ईदर और दो ऑप्शंस देने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बाय ईदर दिस शर्ट और दैट शर्ट, या और दैट वन। आप ये वाली शर्ट खरीद सकते हैं या वो वाली शर्ट खरीद सकते हैं। आई शैल गो देयर ईदर विद माई फ्रेंड्स और विद माई फैमिली। मैं वहां जाऊंगा या तो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, जब दो ऑप्शंस होती हैं।
यहाँ पे आप कह रहे हैं कि either you go there or not, I am least bothered. आप वहां जाएं या ना जाएं, I am least bothered. चाहे आप ऐसे फिक्रों में हम either or की जगह पे whether का इस्तेमाल करते हैं. Whether you go there or not, whether you go there or not, I am least bothered. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Whether you come or not, I shall celebrate my birthday. आप आए या ना आए, मैं अपनी बर्थडे जो है सेलिब्रेट करूंगा. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जी, he did not know where was his brother going, और आगे क्वेश्चन मार्क. उसे पता नहीं था कि उसका भाई कहां जा रहा था. अब हम पहले भी ये रूल एक दफा डिस्कस कर चुके हैं. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने बनाना है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वाई, हाउ वगैरह, उनको सेंटेंस के शुरू में रखते हैं. ये सेंटेंस के इधर मिडल में आ जाते हैं तो फिर वो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है. और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आर ऑलवेज सिंपल सेंटेंसेस व्हिच एंड अप विद अ फुल स्टॉप. तो ये फुल स्टॉप से खत्म होंगे. तो यहाँ पे था कि जी he did not know where was his brother going, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो where के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा. Where his brother was going, he did not know where his brother was going. WH वाले वर्ड के फौरन बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. और आप WH वाले वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो फिर वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. अभी चूंकि सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है क्योंकि WH वाला वर्ड जो वो इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, WH वाले वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. He did not know where his brother was going. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जी, since he is my best friend, so he will certainly attend my birthday. चूंकि वो मेरा दोस्त है तो यकीनन मेरी बर्थडे अटेंड करेगा. Since he is my best friend, so he will certainly attend my birthday. अब since के बाद so का इस्तेमाल, जी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है since. जब आपने since का इस्तेमाल कर लिया एज कंजंक्शन तो फिर so का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. Since he is my best friend, comma, he will certainly attend my birthday. ऐसे फॉर एग्जाम्पल, as you do not feel well, so you should not come to the पार्टी टुडे. क्योंकि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आज तुम्हें पार्टी पे नहीं आना चाहिए. तो एज के बाद आपको सो का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना होगा. आप कहेंगे एज यू नॉट फीलिंग वेल टुडे, कॉमा, यू शुड नॉट कम टू द पार्टी टुडे. हमारा लास्ट सेंटेंस है जी, द कलर ऑफ हिज शर्ट इज एज ब्राइट एज यू. उसकी शर्ट का कलर इतना ही ब्राइट है जितना कि आपकी शर्ट का कलर. ये वही जो सेंटेंस हमने पहले किया था, ये उसे मिलता जुलता सेंटेंस है कि उसकी शर्ट का कलर इतना ब्राइट है जितना कि आपकी शर्ट का कलर. अब यहाँ पे पहली एंटिटी है जी द कलर ऑफ हिज शर्ट और दूसरी जी यू. अब कलर ऑफ शर्ट को आप कलर ऑफ शर्ट से तुम कंपेयर करते हैं, यू ह्यूमन बीइंग से नहीं करते, तो ये गलत होगा. करेक्ट सेंटेंस होगा द कलर ऑफ हिज शर्ट इज एज ब्राइट एज द कलर ऑफ योर शर्ट. या फिर आप ऐसे कहेंगे द कलर ऑफ हिज शर्ट इज एज ब्राइट एज योर्स. जैसे कि आपकी वाली शर्ट का कलर ब्राइट है वैसे ही उसकी शर्ट का भी कलर ब्राइट है. तो ये थे जी हमारे आज के सेंटेंसेस. यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.